हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में स्वागत है। और अभी हम 19वां अध्याय पूरा कर चुके हैं, जो ध्रुव महाराज की पूरी कथा थी। अब हम 20वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 19वें अध्याय के अंत में हमने देखा था कि नारद मुनि अपने शिष्य ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रचेताओं को उनके बारे में बताते हैं, ध्रुव महाराज का गुणगान करते हैं। आज हम ध्रुव महाराज की वंशावली में आगे बढ़ रहे हैं और आज के अध्याय का नाम है महाराज अंग, वेन और महाराज पृथु। और ये चौथे स्कंद का ही भाग है। आप सब लोग इस अध्याय को 20वां नंबर दे दीजिए। जन्म से ही ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल मुक्त आत्मा था। इन दोनों के नाम आ चुके हैं पहले भी। ध्रुव महाराज के जो दो पुत्र हैं उनका नाम पहले भी आ चुका है। और यहाँ पर एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा याद रहेगा। ध्रुव महाराज, ये ध्रुव महाराज, इनके दो पुत्र कौन है? एक है वत्सर और एक है उत्कल। तो एक है वत्सर और एक है उत्कल, याद रखिएगा। और हमने पढ़ भी लिया था इसको। तो जन्म से ही ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल मुक्त आत्मा था। समचित्त होने के कारण वह प्रत्येक वस्तु को भगवान में स्थित तथा भगवान को प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी के हृदय में स्थित देखता था। कल भी हमने ध्रुव महाराज के बारे में भी यही समझा था कि ध्रुव महाराज भी हर एक वस्तु में भगवान को और भगवान में हर एक वस्तु को देखते थे। कल हमने ये समझा था, याद है ना आपको, कि ध्रुव महाराज ने अपनी आंखों को उन विषयों से हटा करके भगवान के दिव्य रूप में लगा दिया था। तब हमने ये पढ़ा था। एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद भी होगा। कभी कंप्लेन नहीं करोगे कि प्रभु जी याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। रिवीजन करोगे तो ही याद होगा, ठीक है। समचित्त होने के कारण, ये भक्ति का लक्षण है। गीता में भी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व अकर्मणि। हमें कर्म तो करना है, कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल के हम अधिकारी नहीं है। और हम न ही कर्म के फल के कारण मानो अपने आप को, क्योंकि कर्म के फल आने के कितने कारण होते हैं? कोई भी कर्म का फल आना है तो कितने कारण हैं? 5 कारण हैं। पंचेतानि महाबाहो, 5 कारण होते हैं। हाँ, 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है भगवत गीता में। किसी भी कर्म के फल के आने के 5 कारण होते हैं। एक कारण है हमारी चेष्टा, एक कारण है हमारा एंडेवर, बट एक अल्टीमेट कारण है, वो है भगवान। तो ये हमने समझा। और उसके बाद कहा था भगवान ने, अगला श्लोक जो है इसी 2.47 के बाद 2.48, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। इशारा कीजिए सभी लोग। समत्वम योग मुच्यते। सिद्ध असिद्ध्यो, सिद्धि हो या सिद्धि हो, लाभ हो या हानि हो, उस समय क्या रहता है? समचित्तत्वम। तो ये आपको उदाहरण देख करके, ये पढ़ करके कौन याद आएगा? हाथ खड़ा करना, ठीक है। अब हाथ खड़ा करना, मैं पूछूंगा अभी। तो ये जो उत्कल था, समचित्त होने के कारण वह प्रत्येक वस्तु को भगवान में स्थित तथा भगवान को प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी के हृदय में स्थित देखता था। सांसारिक बंधनों से बचने के लिए उत्कल एक पागल, गूंगे, बहरे और अंधे व्यक्ति के समान ही रहता था। एक दृष्टि से वह उन भपकते अंगारों के समान था जो अभी राख से ढके हुए थे। उसके इस व्यवहार को देखते हुए घर के वरिष्ठ सदस्यों तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख मानते हुए राज्य के अयोग्य मान लिया और उसके छोटे भाई वत्सर को राज सिंहासन सौंप दिया। एक तो था उत्कल और एक था ये वत्सर। तो अब कौन याद आया आपको? हाथ खड़ा करो। ये उत्कल के बारे में सुन करके कौन याद आया? हाथ खड़ा करना है, प्लीज बोलना मत, पूछो तभी बोलिएगा। यस प्लीज। गीता तेजानी माता जी, मैंने तो हाथ खड़ा किया नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं। बताइए कौन याद आ रहा है? भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं, बार बार यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है, लोग उत्तर भी दे रहे हैं। जड़ भरत। यस, जड़ भरत, आपके फ्रेंड को याद था। तो जड़ भरत जो है वो भी इसी तरह से थे। उनको याद था कि पिछली 2 जीवन में मैं ऐसे ही अपना समय गवा दिया है। सबसे पहले राजा भरत के जीवन में था और उसके बाद मैं एक हिरण के बच्चे से आकर्षित हो गया और मेरा वो जीवन खराब चला गया पूरा।
उसके बाद मैं हिरण के शरीर में आया और अब जाके वापस मनुष्य शरीर मिला है, तो मैं उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहता हूं, मैं व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहता। तो वो पागल के जैसे रहते थे, उनके घर वालों ने भी उनको जैसे घर से निकाल ही दिया था इस तरह से। तो इसी प्रकार से राज्य के अयोग्य माना उत्कल को, और फिर छोटे भाई वत्सर को राज सिंहासन सौंप दिया। ये किसका बेटा है? रिनल पटेल माता जी। ये वत्सर किसका बेटा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ध्रुव महाराज के बेटे हैं ध्रुव जी। महाराज के बेटे। ध्रुव महाराज कहाँ पर है अभी? अभी वैकुंठ में है। अभी वैकुंठ में, ठीक है। ध्रुव महाराज की 5वीं पीढ़ी में चाक्षुषा का जन्म हुआ, जो छठे मनु बने। ये चाक्षुषा मनु है, ये चाक्षुषा मनमंत्र, ये भी एक शब्द आता है। तो ये छठे मनु है ध्रुव महाराज की 5वीं पीढ़ी में। ये आगे बहुत ही लंबा डिस्क्रिप्शन है ध्रुव महाराज के वंशजों में, तो आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये देखिए स्क्रीन पे, देखिए सब लोग, ये यस स्क्रीन पे देखिए। ये हम देख रहे थे कि राजा उत्तानपाद जो स्वयं भुव मनु के बेटे हैं। उसके बाद उत्तानपाद की जो दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और सुनीति। और उसके बाद हमने देखा कि सुरुचि से उत्तम हुए और सुनीति से ध्रुव हुए थे। फिर हमने ध्रुव के बारे में समझा था, थोड़ा सा बड़ा हो जाए और यस। तो ध्रुव जो है उनके एक वत्सर हुए और एक उत्कल हुए। और वत्सर की पत्नी है सर्वा स्वरथिनी, स्वरथिनी। और उनके जो है 5 कोई पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र थे पुष्पारण। और फिर पुष्पारण के 5 पुत्र हुए, उसमें से एक थे वयुस्त। और वयुस्त के हुए सर्वतेजा, और सर्वतेजा के हुए चाक्षुषा मनु, जो भी हम पढ़ रहे हैं छठे मनु हुए ये। जो यहाँ पर हमने देखा कि ध्रुव महाराज की 5वीं पीढ़ी में चाक्षुषा मनु का जन्म हुआ। तो 5वीं पीढ़ी कैसे हुई देख लो एक बार, ट्राई कर लेते हैं। ध्रुव महाराज, उसके बाद ये पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, और ये चौथी पीढ़ी, और ये 5वीं पीढ़ी। उसमें मनु हुए, चाक्षुषा मनु। आगे पढ़िए क्या लिखा है। चाक्षुषा मनु ने 12 पुत्रों को जन्म दिया। तो चाक्षुषा मनु के 12 पुत्र थे, 11 अलग पुत्र कर दिए, और एक ही आपका जिसका नाम है उल्मुख, उल्मुख एक हो गए। तुम्हारे लिखा हुआ है देखिए। और उनमें से सबसे छोटे पुत्र उल्मुख ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। चाक्षुषा मनु के 12 पुत्र, 12 पुत्रों में से एक सबसे छोटा उल्मुख, और उल्मुख ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। तो ये 5 अलग पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र हुए अंग। 6 भाइयों में से सबसे बड़े अंग। ये 6 भाई जो थे उसमें से एक कौन हुए? अंग। यहां से हमारी कथा अब शुरू हो रही है। सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? थोड़ा हेल्प कर रहा है ये चार्ट, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं चाक्षुषा मनु ने 12 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से सबसे छोटे पुत्र उल्मुख, उल्मुख ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे अंग। एक समय महाराज अंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यद्यपि उस यज्ञ में सारे पुरोहित पूर्ण योग्य थे और देवताओं का आह्वान करने में सक्षम थे, परंतु फिर भी यज्ञ में देवगण नहीं आए। यज्ञ में आहुति लेने के लिए देवता आते हैं, लेकिन महाराज अंग ने जब यज्ञ किया, पुरोहित जी जो यज्ञ करने वाले थे वो भी एकदम उत्तम थे, सब मंत्रों को उच्चारण सही तरीके से जानते थे, फिर भी वहां पर देवता नहीं आए। उस समय पुरोहितों ने महाराज अंग से कहा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज और अच्छे से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। उस समय पुरोहितों ने महाराज अंग से कहा, राजन, यद्यपि हम यज्ञ में उचित रीति से घी की आहुतियां हमने उचित रीति से घी की आहुतियां दी हैं, परंतु फिर भी देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि आपने अत्यंत सावधानी पूर्वक सारी सामग्रियां एकत्रित की हैं और निश्चित ही हमारे मंत्रोच्चार में भी कोई खोट नहीं है, इसलिए हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि देवता अपना यज्ञ भाग लेने में क्यों इतना संकोच कर रहे हैं। ये बात कौन बोल रहा है? वो पुरोहित लोग, ब्राह्मण लोग। किसको बोल रहे हैं? महाराज ध्रुव को, राइट? महाराज अंग को, अंग को। अंग को।
महाराज अंग को। यह सुनकर महाराज अंग अत्यंत दुखी हो गए। ब्राह्मणों की अनुमति, तो ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए कि हम भी घर में जो आहुति वगैरह देते हैं, अर्पण करते हैं, एक्चुअल में हर देवी देवता जो है उसको भाग लेने के लिए आते हैं। और यज्ञ के मालिक कौन है, यज्ञ के स्वामी कौन है, यज्ञ के परम इष्ट कौन है, परम देवता कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। ठीक है, नेक्स्ट। यह सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए। ब्राह्मणों की अनुमति से उन्होंने पूछा, ब्राह्मणों को पूछ करके फिर पूछा कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? फिर पूछा उन्होंने, हे ब्राह्मणों, कृपया बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण देवता यज्ञ में अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी कुछ आपको ऐसा शरीर में कष्ट आ जाए या कुछ भी इस तरह से अपने जीवन में घटना हो, थोड़ा सा आगे पीछे जीवन चल रहा हो, तो ऐसे सोचना है। क्या सोचना है? क्या मैंने अपराध कर लिया, मेरे से क्या गलती हो गई, क्यों ये बात नहीं आगे बढ़ पा रही है। और भक्ति में तो खास करके हमें सोचना चाहिए, अरे मैंने क्या वैष्णव अपराध किया है, कुछ वैष्णव अपराध करने के कारण मेरे साथ ऐसा हो पा रहा है, क्यों मेरा जाप अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों मैं आजकल सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, या क्यों मैं आजकल जो भगवान की सेवा पूरे मन से नहीं कर पा रही हूँ। ये सब मन में फिर अपने प्रश्न चिन्ह लगाना है कि मैंने कोई वैष्णव अपराध तो नहीं किया, ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसे ही राजा जो अंग है वो सोच रहे हैं, जिसके कारण देवता यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे। प्रमुख पुजारी ने उत्तर दिया, राजन, आपका जीवन निष्पाप है, व्यवहार की बात तो दूर, आपने तो मन से भी कभी कोई पाप नहीं किया है। ऐसा है हमारे में से कोई महाराज जैसा, महाराज अंग जैसा? हम लोग तो अपोजिट कहेंगे। मन की बात तो क्या, आंखों से, वाणी से, जीवा से, कानों से, हाथों से, पैरों से, सब जगह से अपराध किए हैं, राइट। और राजा अंग के बारे में कह रहे हैं कि आपने तो मन से भी कोई पाप नहीं किया है। यद्यपि आप पुत्र उत्पन्न करने में पूरी तरह सक्षम हैं, परंतु पिछले जन्म में किए गए कुछ पाप के कारण आप निसंतान हैं। आपके पुत्र हो सकते हैं, आपके पुत्र होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? पिछले पाप के कारण, पिछले पापों हाँ। और आजकल हम सब लोग क्या सोचते हैं, नहीं फर्टाइल नहीं है, वाइफ फर्टाइल नहीं है, हस्बैंड के शुक्राणु ठीक नहीं है, कुछ समस्या है, गर्भ खराब हो गया है। ये सब किसके कारण से हो रहा है? पिछले जन्मों के कारण, या इसी जन्मों में पापू करके खराब कर दिया है, समझ रहे आप? पूरा सिस्टम खराब कर दिया है, ये भी संभव है। पूछते हैं जनरली, आजकल मैं देखता हूं डॉक्टर सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं? सबसे पहला, कोई भी बीमारी हुआ हो उसमें ऐसा कहते हैं। तो यदि यदि आप भगवान के पुत्र, यदि आप भगवान से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक विशेष यज्ञ करें, तो निश्चित ही आपकी इच्छा पूरी होगी। जब योगेश्वर भगवान विष्णु आपको वरदान देने के लिए आपके यज्ञ में आएंगे, तो उनके साथ उनके सब सेवकों देवताओं को भी अपना यज्ञ भाग लेने के लिए आना पड़ेगा। भागवतम पढ़ते हैं ना, तो पूरी तरह से क्लियर होता है, देवता सब क्या है? भगवान के सेवक हैं, और परम भगवान, परम देवता एक ही है। वो कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु जी। मंजू मुरारका माता जी, भागवत क्लास चलती है तभी सारी लड़ाई करनी होती है, तभी सारी चर्चा करनी होती है। 1 घंटा तो अपने लिए रखो ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो महान पुरोहित थे, सबसे बड़े पुरोहित थे वहां के, उस यज्ञ में जो करवा रहे थे, उन्होंने जो है राजा अंग को कहा कि अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे और उनके लिए एक यज्ञ करेंगे, तो सारे देवता ऑटोमेटिकली आएंगे और वो आपको एक अच्छे पुत्र का आशीर्वाद देंगे। नेक्स्ट, तत्पश्चात जब पुजारी ने यज्ञ में भगवान विष्णु को, थोड़ा सा हिंदी में ठीक कर दीजिएगा, विष्णु को आहुति अर्पित की, तो यज्ञ अग्नि से श्वेत वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथों में खीर से भरा सोने का एक पात्र था।
ब्राह्मणों की अनुमति से महाराज अंग ने सम्मान पूर्वक उस पात्र को स्वीकार किया। उस प्रसाद की सुगंध लेने के पश्चात राजा ने उसका एक हिस्सा अपनी पत्नी सुनीता को दिया। ये राजा कौन है? अंग, ठीक है, सुनीता को दिया ये राजा की पत्नी। उस प्रसाद में पुत्र प्रदान करने की शक्ति थी, जिसे खाकर रानी राजा के वीर द्वारा गर्भवती हो गई। कुछ ही समय में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वेन, इसका नाम क्या है? वेन। तो अब याद आ गया आपको आज का जो टॉपिक दिया है, धार्मिक पिता अंग और बुरा पुत्र वेन। तो उसका नाम वेन रखा। चूंकि रानी मूर्तिमान, यहां देखो हमने पढ़ा था ना कल, वो आ गया थोड़ा सा। चूंकि रानी मूर्तिमान मृत्यु की पुत्री थी। मृत्यु एक व्यक्ति है, मृत्यु एक व्यक्ति है जो दायित्व निभाते हैं मृत्यु का, और उनकी शादी भी हुई है। तो उनकी एक पुत्री है। उन पुत्री कौन थी? चूंकि रानी मूर्तिमान मृत्यु की पुत्री थी, वो कौन थी? उनका नाम क्या था? बोलो, अभी भी नाम आया था। सुनीता। सुनीता। तो सुनीता मूर्तिमान व्यक्ति मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए हाँ सुनीता। इसलिए वेन को आंशिक रूप से अधर्म वंश का वंशज माना गया। अब वेन में क्या आ गया है? अधर्म आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतया पुत्री अपने पिता के गुण स्वीकारती है और पुत्र माता के। भागवत में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए। हाँ? ये भी बताया गया अच्छे से कि पुत्र कब होगा, पुत्री कब होगी। माँ के गर्भ में भी कैसे आप मालूम कर लोगे कि पुत्र कब होगा, पुत्री कब होगी, इतना तक मालूम पड़ जाता है। भागवत में इतना वर्णन किया गया है। इसलिए गुणों में वेन अपने नाना के समान था। और नाना कौन थे? मूर्तिमान मृत्यु। उसका चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता गया और अनाचार बढ़ते गए। अक्सर भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, परंतु कई बार भगवान स्वयं अपने भक्त को दुर्भागी पत्नी अथवा बुरे बच्चे देते हैं, जिससे वह भक्त आसानी से पारिवारिक जीवन से स्वयं को मुक्त कर सकें। अब इसमें हंसना मत भैया जी। हंस लो एक बार अच्छे से, हरि बोल। क्या कहा जा रहा है कि सामान्यतया भक्तों के साथ नहीं होता। क्या? कि भक्त अपनी स्थिति से, चरित्र से गिरता जाए, सामान्यतया नहीं होता। पर कभी कभी, अक्सर भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, परंतु कई बार भगवान स्वयं अपने भक्त को दुर्भागी पत्नी, दुर्भागी पत्नी अथवा बुरे बच्चे देते हैं, जिससे वह भक्त आसानी से पारिवारिक जीवन में स्वयं को मुक्त कर सकें। ऐसी पत्नी आई। प्रभुपाद जी की बात करें तो, अगर आपको याद है प्रभुपाद जी की कहानी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना तात्पर्य में, प्रभुपाद जी को अपनी पहली पत्नी जो थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहली पत्नी, एक ही पत्नी हुई, तो वो पसंद नहीं थी। और अपने पिताजी से जाके बोलते हैं मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। तो उनके पिताजी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी के पिताजी, गौर मोंडे, इट्स ए ब्लेसिंग ऑन यू के यू डोंट लाइक योर वाइफ। ये आपके ऊपर क्या है? ब्लेसिंग है, कृपा है कि आपको अपनी पत्नी पसंद नहीं है। तुम आसानी से इस ग्रस्त जीवन के इस अंधकूप से बाहर निकल जाओगे। ऑटोमेटिकली आप जल्दी से क्या हो जाओगे? डिटैच हो जाओगे, अनासक्त हो जाओगे। अच्छा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान ऐसा कर देते हैं कि भक्त को दुर्भागी पत्नी, हर समय कोसने वाली, डांटने वाली, बुराइयां करने वाली, या ऐसे बुरे बच्चे देते हैं, जिससे भक्त आसानी से पारिवारिक जीवन से स्वयं को मुक्त कर सके। अरे भाई परेशान हो गया, तुम्हें पैसा चाहिए, लो भाई। गाड़ियां चाहिए, लो भाई। सो प्रॉपर्टी चाहिए, अपने नाम करनी है, लो, सब लो, मैं जा रहा हूं, हरे कृष्णा। मुझे परेशान मत करो। राइट। अब देखो, वेन जब छोटा ही था, वह धनुष बाण लेकर वन में जाता और अकारण मासूम हिरणों का वध करता। देखिए, इसमें सारा गलत जो है धारणा आ गई है, गलत चरित्र इसके अंदर आ गया है वेन के अंदर। इतना ही नहीं, उसकी
उपस्थिति इतनी भयावह होती थी कि उसे देखते ही प्रजा चिल्लाने लगती, देखो क्रूर वेन आ रहा है, क्रूर वेन आ रहा है। वेना, वेना, ये ना है, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया इसलिए इस तरह से लिखा है, वी एन को वेना कर दिया है। तो वेन को देख करके प्रजा कहती थी, देखो क्रूर वेन आ रहा है, और मासूम हिरणों का वध कर लेता था जब छोटा था। युवावस्था में वेन इतना द्वेषी था कि अपने मित्रों के साथ खेलते समय वह उनकी इस प्रकार हत्या कर देता मानो वे बलि के पशु थे। सोचो, अपने मित्रों को खेलते समय मित्रों को ही मार देता था वेन। महाराज अंग ने अनेक प्रकार से अपने पुत्र को दंड देने के प्रयास किए, परंतु फिर भी वे उसे धर्म तथा कर्तव्य के मार्ग पर लाने में अक्षम रहे। तो कई बार ऐसे जो पुत्र होते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं पिता, लेकिन फिर भी वो समझा नहीं पाते। नेक्स्ट, महाराज अंग सदैव वेण को लेकर संतप्त रहने लगे। वे सोचते, वास्तव में पुत्र विहीन लोग कितने भाग्यशाली होते हैं। यहां पर थोड़ा देखिएगा, बहुत ही सुंदर बात आने वाली है, ठीक है। दो बातें आएगी, यहां नोट कीजिएगा, दो बातें, ठीक है। पहला है, पहले क्या बोल रहे हैं महाराज वेण, दो बातें बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगा आप में से। पहला प्रश्न पूछने वाला हूं छाया खूट माता जी से, दूसरा प्रभा माता जी से, तीसरा मैं पूछूंगा मीना प्रजापति जी से, ठीक है। ठीक है, तो महाराज अंग कह रहे हैं कि वास्तव में पुत्र विहीन लोग कितने भाग्यशाली होते हैं। हाँ? निश्चित ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में उन्हें बुरे पुत्र से प्राप्त होने वाली असहनीय पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ा। पहली बात ये कही कि वो कितने भाग्यशाली है। यस, छाया खुट माता जी, कौन लोग भाग्यशाली हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, जिनको पुत्र नहीं है, जो पुत्र विहीन है, वो जो पुत्र विहीन है कितने भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली बोला गया? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जाता है, किसको बोला था? उन्होंने अपने पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न किसको बोला था? प्रभा माता जी, यस। क्यों भाग्यशाली कह रहे हैं अंग, ये जो अंग जो राजा है वो क्यों कह रहे हैं कि पुत्र विहीन जो लोग हैं वो भाग्यशाली है, क्यों? प्रभा माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। क्योंकि प्रभु जी वो ध्रुव राजा के जो है वंशज हैं, इसलिए। हाँ, कहाँ पर हो आप? पढ़े नहीं रहे हो साथ में? यस, नहीं, किसको किताब नहीं बताना है था मेरे पास, नेक्स्ट? बुक रुकिए बुक रुकिए, नहीं है। क्यों नहीं है? सीधा से लिखा तो है इसमें। ठीक है, रुकिए रुकिए, मैंने किसको बोला था तीसरा? रुकिए प्लीज, लक्ष्मी माता जी माइक बंद कर दीजिए। किसको कहा जी, था? और जिससे और प्रगति कर सके, जिससे। नहीं माता जी, आप बुक रखिए पास में। यस, नेक्स्ट किसको बोला था मैंने उनके बाद? मीना प्रजापति माता जी, बोलिए ना, उत्तर दीजिए। पूर्व जन्मों में भगवान को प्रसन्न किया होगा, निश्चित ही उन्होंने। क्यों क्यों नहीं पुत्र होना अच्छा क्यों नहीं है? यस, प्रश्न जाता है अब सुशील जी के पास, बोलिए। जो असहनीय पीड़ाएं देता है। यस, ये बुरे पुत्रों के होने के कारण जो असहनीय पीड़ा हो रही है, ये बुरे पुत्रों की असहनीय पीड़ा तो नहीं सहन करनी पड़ेगी। हाँ? ये बुरे पुत्र की बजाय तो पुत्र विहीन ही जीना ठीक है। तो पहली बात क्या हुई? महाराज अंग ने कहा बुरे पुत्रों की बजाय पुत्र विहीन ही होना अच्छा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब फिर से बात बदलती है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो जो बुरा पुत्र अच्छे पुत्र से श्रेष्ठ हैं। जिन लोगों के पुत्र अच्छे होते हैं वे अक्सर अपने घर गृहस्थी से आसक्त हो जाते हैं, परंतु जिनके पुत्र बुरे होते हैं वे अपने घर से आसक्त नहीं हो जाते। यस, रीनल पटेल माता जी बताइए, दूसरी बात क्या कही? एक तो बोला था उन्होंने कि बुरे पुत्रों से तो अच्छा है पुत्र ही नहीं हो, अब क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि जिनके पुत्र बुरे होते हैं वे अपने घर से आसक्त नहीं होते हैं, अब और बोल रहे जिनके वो कि अच्छे पुत्रों से अच्छे हैं बुरे पुत्र। हाँ।
ऐसा क्यों बोला, अब समझाएंगे हमारे को। कौन समझाएंगे? सुमन माता जी, बर्थडे वाले माता जी, भौतिक जीवन हरे में। कृष्ण प्रभु। अच्छे पुत्र से होगा तो वो घर परिवार से आसक्त हो जाएगा, और बुरे पुत्र रहेंगे हाँ, तो अच्छा आसक्त पुत्र नहीं है, अच्छी रहेगी। पत्नियां हैं, अच्छा परिवार है, तो घर से आसक्त आसक्त रहेगा। हो जाएगा। तो अंग महाराज पहले तो बोल रहे थे पुत्र विहीन ही होना अच्छा है, अब क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बुरा पुत्र अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्या है देखिए, परंतु जिनके बुरे पुत्र बुरे होते हैं वे अपने घर से आसक्त नहीं होते। वस्तुतः बुरा पुत्र घर को इतना नारकीय बना देता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सरलता पूर्वक अपने पारिवारिक जीवन से अनासक्त हो जाता है। इतना नरक भरा जीवन हो जाता है पिता का कि वो घर छोड़ करके चला जाता है। तो कहने का अर्थ है कि वो फिर आगे जाके घर छोड़ करके भक्ति में लग जाता है। खाली घर छोड़ना उद्देश्य नहीं है। हमारे भारत में एक बहुत बड़ा केस हुआ है। हाँ, सिंघानिया परिवार, इतने बड़े अमीर व्यक्ति थे, उनको अपने उनके बेटे ने निकाल दिया घर से। इतने बड़े सिंघानिया जी, बहुत बड़े, उनका व्यापार, धन संपत्ति, वैभव, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो अपने बेटे से अलग रह रहे हैं, पर रह करके क्या करना है? ऐसा अगर गलत पुत्र प्राप्त हुआ और आप अनासक्त हो गए तो क्या करना है उसके बाद? बोलो। भगवान से आसक्ति भगवान रखनी की है। भगवान से भक्ति। आसक्त होना है, भगवान से आसक्ति बढ़ानी है, भक्ति करनी है। नेक्स्ट, फिर से लाइन को पढ़ लेते हैं, आइए। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो बुरा पुत्र अच्छे पुत्र से श्रेष्ठ हैं। जिन लोगों के पुत्र अच्छे होते हैं वे अक्सर अपने घर गृहस्थी से आसक्त हो जाते हैं। बार बार सुना रहा हूं मैं, सुन लेना भैया, एक दो लोग जो बैठे हैं क्लास में। हाँ, आपकी तरफ इशारा है मेरा। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो बुरा पुत्र अच्छे से श्रेष्ठ हैं। जिन लोगों के पुत्र अच्छे होते हैं वे अक्सर घर गृहस्थी से आसक्त हो जाते हैं। मेरा पुत्र, मेरा पोता, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, खूब सेवा करती है मेरी। हाँ? परंतु जिनके पुत्र बुरे होते हैं वे अपने घर से आसक्त नहीं होते। वस्तुतः बुरा पुत्र घर को इतना नारकीय बना देता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सरलता पूर्वक अपने पारिवारिक जीवन से अनासक्त हो जाता है। महाराज अंग इन्हीं बातों को सोच सोच कर उद्विग्न रहते और रातों नींद नहीं आती, उन्हें नींद नहीं आती। अंततः अपने पारिवारिक जीवन से पूरी तरह उदासीन हो गए। एक दिन वे आधी रात उठे और गहरी नींद में सो रही अपनी पत्नी को छोड़कर घर से निकल पड़े। हरि बोल। घर को क्या बना दिया? नारकीय। प्रभुपाद जी के केस में भी क्या हुआ था? प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम कौन बताएगा? प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम राधा। सबको याद होना चाहिए। प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम था राधा। तो प्रभुपाद जी जो है वो अपनी पत्नी से परेशान हो गए थे। कभी प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता की मैन्युस्क्रिप्ट थी, जिसमें भगवत गीता उन्होंने हाथ से लिखी थी, कुछ अनुवाद किया था, बेच दिया उसको। फिर वो चाय पीते थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था भक्ति वगैरह में। तो प्रभुपाद जी ने एक बार पूछ लिया, यू वांट टी और मी, यू वांट टी और मी। बोला या नहीं मालूम, बोला या इशारा किया उसने, हाथ में चाय का कप उठाया, प्रभुपाद जी फिर क्या बोला, हरे कृष्णा, निकल गए। वो लास्ट दिन था, प्रभुपाद जी कभी अपने घर नहीं गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा वेण भी है, बहुत परेशान हो गया था अपने राजा अंग जो है वो बहुत परेशान हो गया था अपने वेण पुत्र से। और बहुत परेशान होने के बाद रात को, आधी रात को जो पत्नी सो रही थी, तो वो वहां से अपने पत्नी को छोड़ करके निकल पड़े। उन्होंने राजसी महल को त्याग दिया और सबकी दृष्टि से बचते बचाते वन में प्रवेश कर गए। सुबह होने तक पूरे नगर में यह बात फैल चुकी थी। राजा के पुरोहित, मंत्री, मित्र, संबंधी तथा सामान्य प्रजा चिंताग्रस्त हो गई। सब नागरिक मिलकर अपने राजा को सर्वत्र खोजने लगे, परंतु उनके वे प्रयास उसी प्रकार विफल रहे जिस प्रकार एक अयोगी योगी अपने हृदय में परमात्मा को खोजने में विफल रहता है। अयोगी योगी, योगी का लक्ष्य क्या है? परमात्मा का दर्शन हृदय में। तो वैसे ही सब प्रजावासी, सब लोग राजा को खोज रहे हैं, लेकिन उनका हर एक प्रयास विफल रहा। अंततः पूरी प्रजा थक कर निराश लौटी। राजा की अनुपस्थिति में एक आपातकालीन सभा बुलाई गई, जिसके अगुवा भृगु ऋषि थे। मुखिया कौन थे उसके? भृगु ऋषि। राजा नहीं है, अब क्या करें?
बिना राजा की प्रजा क्या करेगी, राजा का होना अनिवार्य है। तो एक सभा बुलाई गई, उसमें मुख्य ऋषि थे भृगु मुनि, भृगु ऋषि। ऋषिगण सामान्य जनता के परम हितैषी होते हैं। वे जानते थे कि राजा की अनुपस्थिति में प्रजा की रक्षा तथा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा और शीघ्र ही चोर उच्चके उनका शोषण करने लगेंगे। विचार विमर्श करने के पश्चात ऋषियों ने सुनीता को बुलाया और मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने पर उन्होंने वेन को राजा नियुक्त कर दिया। मंत्रिमंडल ने तो परमिशन नहीं दी थी वेन राजा के लिए, पर फिर भी क्या करे, कोई उपाय नहीं था। तो जो भृगु ऋषि थे उन्होंने सुनीता के पुत्र अर्थात अंग के पुत्र, और वो कौन थे, वेन को क्या बना दिया, राजा नियुक्त कर दिया। सब जानते थे कि वेन अत्यंत कठोर क्रूर हैं और इसलिए जब राज्य के चोर डाकुओं ने उसके राज्याभिषेक का समाचार सुना तो वह भयभीत होकर उसी प्रकार छिप गए जिस प्रकार सांप के भय से चूहे छिप जाते हैं। सिंहासन संभालते ही वेन और अधिक घमंडी हो गया। उसे विश्वास था कि पूरी सृष्टि में उससे अधिक महान कोई नहीं है। वेन को क्या हो गया, अब राजा कौन बन गया है, वेन, राजा वेन। उसको घमंड हो गया। जब भी धन संपत्ति आ जाती है तो हमें भी क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। उसी प्रकार वेन को भी घमंड आ गया। अपने रथ पर आरूढ़ होकर वह अपने राज्य का दौरा करता और यज्ञ दान तप आदि में संलग्न ब्राह्मणों को बलपूर्वक वैसा करने से रोकने लगा। सोचो, राजा अंग तो ऐसे यज्ञ करवाते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, लेकिन वेन उल्टा कर रहा है, यज्ञ आदि रोक रहा है, ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है। जब राज्य में समस्त धार्मिक कार्य बंद हो गए उस समय भावी विपदाओं का अनुमान लगाते हुए ऋषियों ने पुनः एक बैठक बुलाई। अब तो सारे अच्छे धार्मिक कार्य सब बंद हो गए हमारे पूरे राज्य में, क्या करें, ये वेन तो जो है कोई भी धार्मिक कार्य करने नहीं दे रहा है, हमारा राजा अच्छा नहीं है। तो ऋषियों ने फिर से एक बैठक बुलाई। परस्पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार दोनों सिरों से जलती हुई लकड़ी के बीच बैठी चींटियां खतरे में होती हैं, उसी प्रकार हमारी प्रजा एक और क्रूर राजा और दूसरी और चोर डाकुओं के खतरों से घिरी है। क्या एग्जाम्पल दिया है स्मिता माता जी, क्या एग्जाम्पल दिया है स्मिता पटेल माता जी? यस, क्रूर राजा और डाकुओं से घिरी हुई है ये। यस, तो एग्जाम्पल क्या दिया, किससे कंपेयर किया है? जिस प्रकार दोनों ओर से जलती हुई लकड़ी के बीच, इधर से भी जल रही है लकड़ी, इधर से भी लकड़ी जल रही है, और बीच में कौन है, चींटियां। किधर जाए, उड़ के जा नहीं सकती, इधर से जलती हुई आग आ रही, इधर से जलती हुई आग आ रही, एक दिन उसमें भस्म हो जाना है। तो वैसे ही हमारी जो ये स्थिति है, हमारे राज्य में जो लोगों की स्थिति है वो वैसी होगी। एक तरफ राजा परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ ये चोर डाकू जो हमेशा परेशान करते रहते हैं। क्या करें, यही बात लिखी गई थी। यद्यपि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हमने अयोग्य वेन के हाथों में राज्य की बागडोर दी थी, परंतु उसे सत्तारूढ़ होने से जनमानस की समस्याएं और कष्ट बढ़े ही हैं। अब कोई नहीं था राज्य में तो हमने वेन को बना दिया था, लेकिन जनता के कष्ट तो बढ़ गए हैं। लोगों के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि वेन ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया है। पूजा करना, आध्यात्मिक यज्ञ करना, भक्ति करना, वेन ने सब कुछ रोक दिया है। एक राक्षस सा हो गया है, एक नास्तिक राजा आ गया है। तुम क्या करें, सारी प्रजा की जो आध्यात्मिक उन्नति है वो तो रुक गई है। नेक्स्ट, सुनीता के गर्भ से जन्म लेने के कारण वेन उद्यमी स्वभाव का है। अब इसका कारण आ गया, वेन ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण है क्योंकि उसका जन्म सुनीता के गर्भ से हुआ है। और सुनीता कौन थी, मूर्तिमान, मृत्यु की पत्नी, बेटी। वस्तुतः उसे राजा बनाकर हमने एक विषैले सर्प को दूध पिलाया है। कोई सर्प को दूध पिलाएगा, विषैले सर्प को दूध पिलाने से क्या होता है, उसका विष जो है दूध में परिवर्तित हो जाता है। राइट, दूध विष में प्रवेश हो जाता है, दूध विष वाला हो जाता है, और विष हो जाता है उसमें, और विष हो जाता है, और उसका विष जो है
बहुत भयानक हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वेन राजा को हमने राजा बना करके गड़बड़ कर दी है, ये तो और विषैला सांप हो गया है, ये तो हमने जैसे सांप को दूध पिला दिया ऐसा कर दिया है। हमने वेन को प्रजा रक्षक नियुक्त किया था, परंतु वह तो प्रजा का भक्षक बन चुका है। हमने तो प्रजा रक्षक के रूप में वेन राजा को नियुक्त किया था, वो तो प्रजा का भक्षक बन चुका है। और इस स्थिति को सुधारने का पूरा उत्तरदायित्व हमारा है। अब इसको कौन ठीक करे? हम ऋषि मुनियों को ही करना है, क्योंकि हमने ही वेन को राजा बनाया। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इसका पाप भोगना होगा। हम वेन को समझाने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि उसने हमारे सदुपदेशों पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने ब्रह्म तेज से उसे जलाकर भस्म कर देंगे, राजा को ही मार देंगे। अगर उसने हमारे सदुपयोगों को नहीं सुना, नहीं समझा और उसने अपना जीवन शैली नहीं बदली, हम उसको भस्म कर देंगे। अगला पैराग्राफ देखिए क्या प्रार्थना करते हैं ये ऋषिगण। मन में निश्चय करके वे सब ऋषि महाराज वेन के पास गए। अपने क्रोध को दबाकर वे मधुर शब्दों में वेन से निवेदन करने लगे, राजन, हम आपको कुछ सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल, ख्याति में असीमित वृद्धि होगी। धर्म नियमों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए आप जो है हमारे निर्देश को सुनो। तो निर्देश क्या दिया उन्होंने? धर्म नियमों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करते हैं, जो लगभग समस्त दुखों से मुक्त तथा सुख से युक्त हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपनी प्रजा के, यहां देखो स्वर्ग के बारे में लिखा है समस्त दुखों से मुक्त और सुख से युक्त है, पर आगे क्या लिखा है? लगभग। क्या लिखा है? लगभग, मतलब वहां से वापस आना पड़ेगा, वहां दुख भोगना ही पड़ेगा, उस स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी प्रजा के धार्मिक जीवन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्रजा को भक्ति करने दो, नाम जप करने दो, नहीं बिगाड़ो। यदि आप अपनी प्रजा के धर्म कर्म में बाधा बनते हैं तो निसंशय शीघ्र ही आप अपने इस उच्च राजसी पद से गिर जाएंगे। तो आप कृपया करके धार्मिक प्रगति को मत रोको। तो राजा का कर्तव्य होता है कि जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं उनमें बढ़ावा देना। तो आजकल जो हमारे राजा हैं वो ठीक राजा हैं। पहले जो राजा थे वो क्या थे? थोड़ा मुश्किल चल रहा था हमारा, भक्ति करना, दूसरा चीज अभ्यास करना, परमिशन लेना, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब हमारे राजा ठीक हैं, और ऐसे राजा हैं कि दूसरे राज्य में जाकर के भी भगवान जी का मंदिर स्थापित कर दिया है। तो बहुत धन्यवाद है उस संस्था को जिसने बेब्स को, जिसने सऊदी अरेबिया में जाकर के अबू धाबी में एक मंदिर बना दिया है, बहुत ही सुंदर। सुशील जी गए थे देखने के लिए वहां पर? दुबई वाले कोई लोग गए थे? 17 तारीख को जाना है, बिकॉज ऑन दैट डे तो सिर्फ डोनर्स को बुलाया था, ओनली डोनर्स को इनवाइट किया, लेकिन 24 तक स्पेशल फंक्शंस हैं, तो 18 को जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर राजा जो है वो अधार्मिक होगा तो राजा का पतन हो जाएगा। और हे राजा, तुम हमारी बातें सुनो, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हमारे सदुपदेशों को सुनो। प्रजा का संरक्षण एवं पालन पोषण राजा का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही उसे चाहिए कि वह प्रजा को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य प्रदान करे, जिससे वे अपने कार्यों द्वारा परम भगवान की आराधना कर सके। वर्ण आश्रम के बारे में कौन बताएगा आप में से? जल्दी से हाथ खड़ा करो, ओनली हाथ खड़ा करना है। वर्ण क्या होता है? आश्रम क्या होता है? वर्ण क्या होता है? आश्रम क्या होता है? एक उत्तर सही देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं गीता तेजानी जी, पधारिए, म्यूजिक बजाया जाए। हरि बोल जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या और है? आश्रम वर्ण है। वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट। और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्था, संन्यास और वानप्रस्थान। पहले वानप्रस्थान और वानप्रस्थ और संन्यास, आश्रम। बिल्कुल ठीक है। हरि बोल। तो ये जो है समाज को जब 4 भागों में बांटते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमारे मनुष्य जीवन को, शरीर को नहीं, मनुष्य जीवन में जो हमारी अवधि है 100 वर्ष की, उसको 4 भागों में बांटते हैं, उसको बोलते हैं आश्रम।
और आश्रम मतलब गुरु के निर्देशन में अभ्यास करना। अगर कोई ये कहे कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, नहीं, वैसे ब्रह्मचारी नहीं होता। ब्रह्मचारी, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे तो ब्रह्मचारी गधा भी होता है। वो कई बार गधी से संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन गधी ने लात मार के निकाल दिया उसको, तो वो क्या ब्रह्मचारी हो गया? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ऐसे। नहीं, ब्रह्मचारी कौन है? ऐसे तो बंदर भी है, उसने शादी नहीं किया। तो ब्रह्मचारी वो है जो गुरु के निर्देशों का पालन करता है। आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। गृहस्थ आश्रम, प्रभु जी गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। ये भक्ति करना छोड़ो, गृहस्थ आश्रम पालन कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। वो कब है? जब आप प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में पति पत्नी बच्चे सब परिवार वाले भक्ति के नियमों का पालन करो, तो गृहस्थ आश्रम है। नहीं तो वो क्या है? गृह मेधी। याद रखना, ये पढ़ चुके हैं, गृह मेधी। खाली मैं, मेरा परिवार, इसका रोटी कपड़ा मकान आहार निद्रा भय मैथुन, इसका सब मुझे ध्यान रखना है, यही जो है मेरा जीवन है, तो वो गृह मेधी है। अगर भक्ति नहीं है तो गृहस्थ आश्रम नहीं है। नेक्स्ट, तुम बात कर रहे थे कि वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन करेंगे प्रजा के लोग तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और राजा को चाहिए कि वो प्रजा का संरक्षण करें, पोषण करें। साथ ही उसे चाहिए कि वो प्रजा को वर्णाश्रम के अनुसार कार्य प्रदान करें, जिससे वे अपने कार्यों द्वारा परम भगवान की आराधना कर सके। जब राजा देखता है कि उसकी प्रजा यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा कर रही है, तो न केवल वह प्रसन्न होता है, अपितु समस्त देवतागण भी स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि राजा यज्ञों को रोकता है तो एक दृष्टि से वह देवताओं का अपमान करता है। ये कौन समझा रहा है? ऋषिगण समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? राजा वेण को समझा रहे हैं, सुधर जाओ, देवताओं का अपमान कर रहे हो। अगर तुम यज्ञ को रोक रहे हो, भक्ति को रोक रहे हो, वर्ण आश्रम के नियम को पालन करने से रोक रहे हो, और स्वयं अपने स्वर्ग गमन में बाधा बन जाता है, खुद भी नहीं जा पाता, खुद को भी अच्छी गति प्राप्त नहीं होती। वेण ने कहा, इतना सुन लिया। वेण कैसा था? बोलो, वेण कैसा था? क्रूर था, अधार्मिक था। जैसे रावण को उपदेश दिए थे किसने? विभीषण ने। भगवान राम जी की शरण चले जाओ भैया, सब छोड़ दो, ये सीता मैया को छोड़ दो। रावण बोलता है मेरा भाई है तू, निकल यहां से। वैसे ये राजा वेण जो है वो देखो क्या कहने वाला है। वेण ने कहा, कितने खेद की बात है कि अनुभव विहीनता के कारण आप धर्म के नाम पर अधर्म का उपदेश दे रहा है। अब ये क्या हो गया? उल्टा। गीता में हमने पढ़ा था 18वें अध्याय में, जो तामसिक व्यक्ति है वो धर्म को अधर्म मान बैठता है, अधर्म को धर्म मान बैठता है। तो यहाँ पर वेण कह रहा है कि आप धर्म के नाम पर अधर्म का उपदेश दे रहे हैं। आप उस पुंछली स्त्री के समान हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की खोज करती हैं। राजा स्वयं भगवान का प्रतिनिधि होता है। वेण क्या बोल रहा है? राजा स्वयं भगवान का प्रतिनिधि होता है, मैं स्वयं भगवान हूं। यदि अज्ञानतावश कोई राजा की पूजा नहीं करता तो वह न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख प्राप्त करता है। तुम सब देवताओं के उपासक हो, परंतु तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि एवं अन्य सब देवता राजा के शरीर के ही अंग होते हैं। देखो, अपराध अपराध अपराध, महान अपराध कर रहा है। कभी कभी घमंड में बोलते हैं लोग, अपने आजकल के लोग भी बोलते हैं, अरे मैं ही भगवान हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं। मूर्ख, इतना बोल के भाग जाना। तो राजा बोल रहे हैं कि तुम सब देवताओं के उपासक हो, परंतु तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि अन्य सब देवता राजा के शरीर के अंग होते हैं। इसलिए तुम अपना द्वेष त्याग दो और मंगल वस्तुओं के साथ मेरी पूजा करो। ओम श्री अंगराजाय नमः। अंगराजा कौन सा राजा? वैण वैण राजा। वेण राजा। वेण तो आप वेण मेरी पूजा करो। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि है, क्या हो चुका है इसको, वेणु को देखो, वेणु को क्या हो चुका है, पूरा बुद्धिहीन हो चुका है। तो बोल रहा है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि है, तुम समझ सकोगे कि यज्ञ में सर्वप्रथम आहुति प्राप्त करने के लिए मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। हे भगवान, इस राजा को क्या हो गया है, इतना मूर्ख। वेण का जीवन पापों से भरा था और इसलिए भ्रष्ट हुई बुद्धि के कारण वह ऋषियों के सदुपदेशों को समझ नहीं पाया।
वेण के अपमानजनक वचन सुनकर ऋषियों का मन व्यथित हो उठा और अत्यंत कुपित होकर वे एक साथ बोलने लगे, हे दारुण पापी, इस दारुण पापी का वध कर दो। यदि यह जीवित रहा तो शीघ्र ही पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इस निर्लज और दृष्ट का इतना साहस कि इसमें भगवान विष्णु का अपमान किया। दुष्ट वेन के अतिरिक्त भला और कौन ऐसा कर सकता है? यह कहकर ब्राह्मणों ने मात्र शब्द का उच्चारण करके वेन का वध कर दिया, जो भगवान की निंदा करने के कारण पहले से ही मृत प्राय था। उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने मिलकर के वेन का वध कर दिया। ऐसे राजा को मार दिया जो अधर्म फैला रहा था। विष्णु भगवान सारे देवी देवता सबका अपमान कर रहा था, वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करने से रोक रहा था, लोगों को भक्ति करने नहीं दे रहा था। तो सबने क्या बोला? और जल करके वहीं पर खत्म हो गया, भस्म हो गया। इसका भी फोटो है, पिक्चर है, डिस्प्ले कीजिएगा, बहुत सुंदर इसका भी दर्शन है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब क्या होगा? अंग चले गए तो राज्य संभालने वाला कोई नहीं था, वेन को राजा बनाया, वेन इतना बुरा राजा निकला, तो अब जो है वेन भी जो है वो भी नहीं रहा। अब राज्य का भार कौन संभालेगा, कैसे होगा, ये आगे हम समझेंगे। अभी आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है आगे। कल आप सब लोग समय पर आइएगा। आप में से कुछ बहुत लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, उन प्रश्न में। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो सब लोग मिलकर के माता जी को शुभकामनाएं दे दीजिए। ये शरीर जो है उसका सदुपयोग करें, बेस्ट उपयोग करें और भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम को जाने के लिए पूरी तरह से योग्य बन जाए। आज उनका ये शरीर का जन्मदिन है, अर्थात शरीर आज के दिन पैदा हुआ था, या आत्मा जो है आज के दिन ये शरीर में कैद हुई थी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, भक्ति में आगे बढ़ सके। यस माता जी, खूब कृपा होगी। प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा सब। सभी लोग उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दीजिए माता जी को। बहुत अच्छा डेडिकेटेड होकर सेवा हैप्पी बर्थडे माता जी। कृष्णा माता जी। हैप्पी बर्थडे माता जी। हैप्पी बर्थडे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सब यही दुआ कीजिए कि भक्ति में आगे बढ़ सके। हैप्पी बर्थडे। प्रभुपाद जी के नियमों का पालन कर सके। हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा माता जी। हैप्पी हरे कृष्णा। बर्थडे। हरे कृष्णा। हैप्पी सबको हरे बर्थडे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हैप्पी कृष्णा बर्थडे। कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे। कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे। कृष्ण भावना भावित जन्मदिन की शुभकामनाएं। कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या क्या किया माता जी आज? थोड़ा भक्तों को बताइए आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अभी तो प्रभु जी सुबह माला हो गई, पूरी पूजा हो गई, फिर अभी 16 माला कर ली, पूजा कर ली, और सुबह सुमेरपुर से अब पहुंचे हैं 3 बजे, और पहुंचते ही क्लास अटेंड कर ली बस। क्लास अटेंड कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, पूरी सेवा करते हैं, मंदिर में सारे उत्सवों में योगदान देते हैं, और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी वहां पर उपस्थित होकर कुछ सेवा देते हैं। तो बहुत अच्छा जीवन हो गया, कृष्णमय जीवन हो गया है। ऐसे ही हम सब लोग का जीवन कृष्णमय हो और उनको भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी गाइड करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। हरे प्रभु जी, प्रभुपाद जी की कृपा है, इसीलिए थोड़ा बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अभी हम सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से, जैसे कि हम बताए थे कल भी, जब ध्रुव महाराज के सामने नंद और सुनंद आए तो ध्रुव महाराज को मालूम नहीं हुआ कैसे वेलकम करें, क्या बोले। तो उन्होंने खाली क्या किया, भगवान का नाम गुणगान करना शुरू किया। तो हम लोगों को भी ऐसा ही समझ लेते हैं, हम लोगों को भी आता नहीं है भाई जन्मदिन मनाना वगैरह, मान लेते हैं। तो हम सब लोग भी क्या करेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे राम टू यू, हरे राम टू यू, may Lord Krishna bless you, Hare Krishna to you, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो जन्मदिन आध्यात्मिक रूप से मनाए। कोई अगर क्या होती है वो मोमबत्तियां वगैरह बुझानी नहीं है, उल्टा दीपक जलाना है, ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में लेके आना है। और भारत के बाहर देशों में जो है वो भोजन के लिए या मिठाइयों के लिए ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, लेकिन भारत में तो बहुत सारे मिठाइयों के ऑप्शन हैं। तो केक के पीछे भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज्यादातर केक जो हैं वो नॉनवेज होते हैं, उसमें नॉनवेज इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो केक के पीछे ना भागे, मिल्क केक बना दे, घेवर खाते हैं प्रभु जी, घेवर घेवर खाते खा हैं। लो, बहुत सारी चीजें हैं घेवर दुनिया भर खाते की। भारत के बाहर जो देश थे उन देशों में ये ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वो बस ब्रेड का या इसका जो भी है कुछ बना बनू के कुछ कर देते थे। हमारे पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं। तो इसलिए हमें एक आध्यात्मिक रूप से ये जन्म दिवस मनाना है, घर पे कीर्तन आयोजित करना है और भक्तों को आमंत्रित करना है, बाकी सब लोगों को आमंत्रित करना है। खूब अगर मनाते हैं तो जोर शोर से खूब अच्छे से कीर्तन करना है। और यही आपसे निवेदन है। आने वाली जो 18 तारीख है उसमें गुड़गांव में अपने नए मंदिर में जो नित्यानंद त्रयोदशी का प्रोग्राम रहेगा, कार्यक्रम रहेगा, आप सब लोग